हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है 2 जून को। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो पेपर काफ़ी इजी था और आई होप सो सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका पेपर अच्छा गया होगा। जो ऑलमोस्ट मैं डिस्कशन करता रहता हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। तो देखते हैं थोड़ा इसका कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें, तो उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे आज जो 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है यहाँ पे ए बी सी में। और जो ए सेक्शन में उसमें 2 मार्क्स है, बी सेक्शन में 3 मार्क्स एंड सी सेक्शन में 4 मार्क्स। तो सेक्शन ए देखते हैं सबसे पहले, आसन कैन बी यूज एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स कमेंट। मैं एक्चुअली अगर आपको बता दूँ तो 2019 का आप बोर्ड का पेपर उठाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखा है यहाँ पे, 2 साल पहले रिपीट हुआ है 19 में, अगर आप देखोगे कोविड से पहले। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, आसन कैन बी यूज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। बिल्कुल सही बात है, आसन को प्रिवेंटिव मेजर हम यूज़ कर सकते हैं। कमेंट करना है इसमें, तो आसन कैसे इसमें यूज़ हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इसमें। आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाता है, नर्वस सिस्टम को आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और भी जो आपके मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सबको क्या करता है, वो ठीक करता है। तो बहुत सारे आपको पॉइंट आप लिख सकते थे। तो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देन व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। एक्टिव मीन्स जब आप खुद से करते हो, पैसिव मीन विद एक्सटर्नल हेल्प। जो आप एक्सटर्नल हेल्प से करते हो वो पैसिव होती है, और एक्टिव मतलब जो विदाउट आप एक्सटर्नल हेल्प उसको करते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था यहाँ पे। देन थर्ड जो क्वेश्चन है, एक्सट्रिंस मोटिवेशन समटाइम्स किल योर इंस्टिंक्ट मोटिवेशन जस्टिफाई। ये क्वेश्चन भी पिछले 1-2 साल पहला पुराना है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये भी अगेन रिपीट हो रहा है। तो कैसे, एक्सट्रिंस मोटिवेशन समटाइम किल इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। देखो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन मतलब होता है जो आपको बाहर से मिलती है, इंस्टिंक्ट जो अंदर से। तो जब बाहर से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप एग्जाम में पास हो, आपको गिफ्ट मिलेगा, आप अच्छी परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपको अवार्ड मिलेगा। तो जब आपको बहुत सारे अवार्ड मिलने लग जाते हैं या आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है। आपका मोटिवेशन जो फैक्टर है वो किसी एक चीज़ के लिए काम करता है, कि आपको अवार्ड मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, आप उसके लिए काम करोगे, आपकी मोटिवेशन उसके लिए काम करेगी। तो इससे क्या होता है कि आप जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो आपको अंदर से आता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी अवार्ड हैं, रिवॉर्ड, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मोटिवेशन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिसेबिलिटी एंड लिस्ट डाउन 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप बात करते हो डिसेबिलिटी की, और उसमें डिसेबिलिटी कितने टाइप बेसिकली होते 3 टाइप्स के हैं, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल। कोई भी आप 2 लिख सकते थे। और डिसेबिलिटी क्या होता है कि आपकी जो आप डेली वर्क कोई भी कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो वो वर्क आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ये बेसिकली ये डिसेबिलिटी का एक इम्पेयरमेंट होती है जो आपको डेली वर्क नहीं करने देती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या कोई एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन होती है आपके बॉडी में जो आपको डेली एक्टिविटी, डेली वर्क नहीं करने देगी, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज एन फंक्शनल लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। 2 टाइप्स के इसमें लिखने थे आपको, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, कोई भी आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं यहाँ पे। जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिजर्व लाइफ बचाएगा आपकी, जो पेन है, सफरिंग है, उसको थोड़ा कम करता है, जो कंडीशन है आपकी इंजरी को उसको वर्स होने से बचाता है, रिकवरी आपको थोड़ा जल्दी करेगा ये, और ये फर्स्ट क्या मेडिकल हेल्प होती है। तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, ये भी पॉइंट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोकेट एनी 2 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। कोई भी 2 टाइप्स की आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लिखनी है। तो ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, ये बहुत सारे टाइप की होती हैं। इसमें कोई भी 2 आप लिख सकते हो, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी का आप लिख सकते थे जब आपको रिएक्शन पता होता है। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जब सिग्नल आपको नोन होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जब सिग्नल आपको नोन नहीं होता है। एक में बैलेंस एबिलिटी भी होता है कि हम कितनी देर तक जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें है। इसमें रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, आप कोई भी 2 इसमें मेंशन कर सकते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इनके सिम्टम्स क्या है, इनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल की इनके सोशली थोड़ा ये कम घुलते मिलते हैं, इनका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं होता है, जो सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी इनको बहुत आती है, कम्युनिकेशन चैलेंज बहुत सारे इसमें आते हैं, इनका जो बिहेवियर है बहुत रेपिटेटिव होता है। तो कोई भी 2 आप सिम्टम्स लिख सकते थे, 1+1 मार्क्स का यहाँ पे, तो कोई भी 2 आप लिख सकते थे। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। यहाँ पे कोई भी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जिसमें एक आप लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आप इसमें लिख सकते हो, एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक,
ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक, रिजर्व, बहुत सारे इसमें मूवमेंट, इकोनॉमी, यहाँ पे मसल्स कंपोजिशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अपने लास्ट जो फ्लो चार्ट था उसमें भी मेंशन किया, मसल कंपोजिशन आप लिख सकते हो कहीं भी, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे। देन एनलिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ ODD, जो ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है उसके कोई भी आपको क्या लिखने हैं, कॉजेज़ लिखने हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं सबके कॉजेज सेम है, बायोलॉजिकल, जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये भी क्या है, ये सब इसके क्या है कॉजेज। आप बहुत ईजी पेपर आ रखा है वैसे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी का जो आ रहा है क्वेश्चन, डिफाइन एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन क्या होता है, एक कोई भी आपका बिहेवियर, एग्रेशन बेसिकली एक बिहेवियर ही होता है जिसका रिजल्ट किसी को हार्म करना होता है, या खुद को या किसी को। अब वो हार्म फिजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, आप किसी फिजिकली हार्म भी कर सकते हो और साइकोलॉजिकल हार्म कर सकते हो। डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, असर्टिव बिहेवियर, ये एग्रेशन होता है। कोई भी 2 आपको डिफाइन करने से आप डिफाइन इसको कर सकते थे। Then what do you mean by disability etiquettes? List down any 4 disability etiquettes while communicating with a person with special needs। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है 2 साल पहले। डिसेबिलिटी एटिकेट्स मतलब कैसे हमें जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके साथ कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। कोई भी 4 आपको लिखने हैं, किसी के बॉडी पार्ट को टच नहीं करना है, व्हील चेयर को टच नहीं करना है, जो ब्लाइंड है हमेशा उनको अपना नाम से उनको बोलना है, जब भी आप उनसे जाओगे तो उनको बता के जाओ उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बोन इंजरी। कोई भी 2 टाइप की आप बोन इंजरी लिख सकते थे। बोन इंजरी में आपको क्या होता है, फ्रैक्चर्स आती हैं। फ्रैक्चर में सिंपल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, बहुत सारे फ्रैक्चर्स यहाँ पे हैं। तो उनका एक आपको डायग्राम बनाना था और कैसे उनको मैनेज करना है। फ्रैक्चर में क्या होता है, हम लोग प्लास्टर ही चढ़ा सकते हैं, उस बॉडी पार्ट को हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, राइट द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मत्स्यासन। मत्स्यासन जैसे फिश पोज होता है वैसे ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपको उसका प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन उसमें लिखने थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज विद सुटेबल एग्जांपल। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं होती है, आइसोटोनिक में चेंजमेंट होती है। सपोज आप एक वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो वो आइसोमेट्रिक एग्जाम्पल होता है। और आइसोटोनिक में आप जो पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे। सेक्शन सी में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू द बिग 5 थ्योरी। तो ये जो बिग 5 थ्योरी है मैंने अभी डिस्कस किया था, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर इसको आप ओशन से पढ़ सकते हो, जो ओशन, O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्साइंटेनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रेबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो ये मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इसको वहाँ देख सकते हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया, डिस्कस द 2 लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब आपके हार्ट पे भी और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप इसमें आप जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखाना था, वो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म दिखना था तो हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रेस्ट पे इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। देन जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर इसमें रेस्पिरेटरी की हम लोग बात करते हैं, जो टाइडल एयर कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा डाउन हो जाएगी। तो बहुत सारे इसमें हम लोग इसमें लिख सकते हैं। देन डिफाइन एंड्योरेंस, किसी भी एक्टिविटी को फटीग की कंडीशन में कंटिन्यू करना, दैट इज नोन एज एंड्योरेंस, टू सस्टेन एन एक्टिविटी इन द कंडीशन ऑफ फटीग। देन डिस्कस द मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से कर सकते हो आप, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से कर सकते हो, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड से आप कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। व्हाट इज़ ओबेसिटी, जब बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। देन ड्रॉ स्टिक डायग्राम्स ऑफ एनी 2 आसन रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। कोई भी 2 ऐसे आसन जिससे हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं बेसिकली। तो उसमें आपका सबसे पहला ओबेसिटी की अगर आप बात करें तो वज्रासन इसमें आता है, पदस्थ आसन इसमें आएगा, त्रिकोण आसन, अर्धमध्येंद्र आसन इसमें आ सकता है। तो अगर आप टोटली ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेपर काफ़ी इजी आ रखा है। 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, 2 या 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट 3-4 सालों में पूछे गए हैं। तो अगर आप 35 में से स्कोर करना चाहते हो इसमें काफ़ी इजीली आप अच्छे स्कोर्स कर सकते हो। बाकी पेपर बहुत इजी था, इस बार सारे पेपर इजी बन रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं, अब वो क्यों बन रहा है इतना इजी, या कोविड की वजह से, या टर्म 1 टर्म 2 में ऐसा कुछ ये चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ईजी के लिए, तो मान सकते हैं। तो बच्चों को स्कोर करना चाहिए। जो अगर इन पेपरों में जिन्होंने स्कोर नहीं किया है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का।
जब आप इसमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो। 50% आपका सिलेबस आ रहा है और काफ़ी बच्चे हम देखते हैं कि पेपरों में लिखते भी नहीं है, वो बहुत कम लिख रहे हैं, तो ये कोई आगे जाकर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।